नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1975 के इमरजेंसी के बारे में। जैसे कि आज पूरी दुनिया जानती है कि 1975 की इंदिरा गवर्नमेंट ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। जब देश पर कोई आपदा होती है तब इमरजेंसी का इस्तेमाल सरकार करती है और इसे इस्तेमाल करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रहती है। 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसने 1971 में भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने उस वक्त गरीबी बैंक्स के नेशनलाइजेशन के मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और इन्हीं मुद्दों की वजह से भारत ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। तो चलिए आज हम जानते हैं इमरजेंसी के बारे में टॉप 10 फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। पहला है, इमरजेंसी लगी कैसे। 1975 में भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने ही राष्ट्रपति के लिए चुना था और माना जाता है कि इंदिरा गांधी के सजेशन पर ही राष्ट्रपति ने रातों रात देश में इमरजेंसी लगा दी। देर रात को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो में अनाउंस करती है कि नेशनल अनरेस्ट के कारण देश में अनिश्चित काल के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अगला है, देश में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है। क्या आपको पता है कि भारत में आज तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है? आज तक 3 बार देश में इमरजेंसी लग चुकी है। पहली बार था 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था। दूसरी बार 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया इमरजेंसी। अगला है, इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों से 1971 का चुनाव जीता। इमरजेंसी के पहले उस वक्त की इंदिरा गवर्नमेंट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय डिक्लेयर किया था और वो निर्णय ये था कि 1971 का इलेक्शन वॉइड किया जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस इलेक्शन को गलत तरीके से जीता। नेक्स्ट इस, इंदिरा गांधी को इमरजेंसी जैसा बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। जिस अनरेस्ट के बारे में इंदिरा गांधी अपने अनाउंसमेंट में बात कर रही थी उनमें से एक है रेलवे वर्कर्स का स्ट्राइक जो कि 1974 में हुआ था और उस वक्त गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस किया और इसके साथ जेपी नारायण ने गवर्नमेंट का पूरा तरीके से बहिष्कार करने का बोला और उन्होंने संपूर्ण क्रांति के नाम से एक कैंपेन चालू करा। इसमें उन्होंने देश की पुलिस और मिलिट्री को भी सरकार के आदेश मानने से इनकार कर दिया। जब इंदिरा गांधी अपने आप को चारों तरफ से गिरती हुई दिखी तब उन्होंने इस अनरेस्ट का नाम देकर देश में इमरजेंसी लगवाई। अगला है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के तुरंत बाद। इमरजेंसी लगने के तुरंत बाद गांधी गवर्नमेंट ने अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करना चालू किया जिनमें से अधिकतर बीजेपी के नेता थे जैसे कि जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आचार्य कृपलानी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कुछ फेमस नाम। नेक्स्ट इज, न्यूज ब्रॉडकास्ट को सप्रेस किया गया। इसी के साथ कई सिविल लिबर्टीज को भी रिस्ट्रेन किया गया और प्रेस की फ्रीडम को भी घाट पहुंचाई। उस समय हर प्रेस को कोई भी न्यूज ब्रॉडकास्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में परमिशन लेनी होती थी और इमरजेंसी के बाद खुद संजय गांधी इस मिनिस्ट्री को देखा करते थे। नेक्स्ट इज मास स्टरलाइजेशन। इसके अलावा संजय गांधी ने देश के नागरिकों के ऊपर और ऑट्रिसिटी दिखाई जिसमें से सबसे फेमस है मास स्टरलाइजेशन। इसमें संजय गांधी ने लाखों मेल सिटीजन्स की नसबंदी पूरे देश भर में करवाई। अगला आता है, कांग्रेस ने कर्फ्यू का फायदा कैसे उठाया। दिल्ली में कई स्लम्स को इमरजेंसी का फायदा उठाकर तोड़ा गया ताकि उसकी रियल स्टेट वैल्यूज का फायदा सरकार उठा पाए। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देश भर में कई ह्यूमन राइट वायलेशन के इंस्टेंसेस दिखे हैं। सरकार ने कर्फ्यू और डिटेंशन का फायदा उठाकर ये सब ऑट्रिसिटीज पूरे देश भर में किए। नेक्स्ट इज, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स। गवर्नमेंट ने इस मौके का फायदा उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने देश को कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई अमेंडमेंट्स करवाए और इसी वजह से इस इमरजेंसी को भारत के सबसे काले दिन भी कहा जाता है। वैसे जो अमेंडमेंट्स इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने करवाए थे उन अमेंडमेंट्स को मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने आते ही हटा दिया था। अगला आता है, इमरजेंसी हटने के बाद क्या हुआ। तकरीबन 2 साल बाद मार्च 1977 में इमरजेंसी देश के ऊपर से उठी और इसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने इलेक्शन के लिए अपील करा और इसी के बाद देश की जनता ने अपना निर्णय सुनाया और कांग्रेस इलेक्शन में बुरी तरह से पिट गई और इसके बाद जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट बनाई। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।